हाँ, तो हम लोग क्या देख रहे थे बच्चा? हम लोग जो है देख रहे थे, अ, देखो पिछला वाला वीडियो जो है टेक्निकल इशू के कारण थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं, आते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, तो हम ये देख रहे थे कि भैया अगर हमको चाहिए क्या, एक सर्कल। एक सर्कल तो है, ठीक है, सर्कल ले लिया था। सर्कल लेने के बाद हमने कहा था कि इसका जो सेंटर है ना वो अल्फा कॉमा बीटा है, और इसका जो रेडियस है वो आर है। इसका इक्वेशन निकालने के लिए हमने हमने क्या किया था? हमने जो है एक्स कॉमा वाई मान लिया था। जस्ट इसके पहले वाला वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, इसलिए इस वजह से यहाँ तक करके मैंने छुड़वा दिया था। ठीक है, कोशिश किया था परंतु हो नहीं पाया। चलो इस वीडियो में देख लेंगे हम लोग। तो होता क्या है, यहाँ कहते हैं कि भाई अल्फा कॉमा बीटा एक्स कॉमा वाई, कहता है इसका इक्वेशन निकाल दीजिए। सिंपल सिंपल, आराम से क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। हमें पता है इसका डिस्टेंस आर है, हमें पता है कि अच्छा आर है, आर बराबर तो अंडर रूट और इसको अगर x1 y1 x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस का होल स्क्वायर, आराम से लगा देंगे। तो यहां लिख लेंगे x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर। लिख लिया। अब देखो आर स्क्वायर अगर मैं करूं, इधर से रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायरिंग क्या है बोथ साइड, तो हो जाएगा क्या, एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, एक्चुअल में यही इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, ये इक्वेशन कब होता है, जब जब व्हेन 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 आपको सेंटर दे रखा हो, और सेंटर कितना दे रखा हो, अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, चलिए समझते हैं। मान लेते हैं कि एक ठो आपको सर्कल दे दिया, कहता है इसका जो सेंटर है ना, उसका सेंटर है 2,3, इसका रेडियस जो है ना वो रेडियस आपका 4 है। तो कहता है इस सर्कल का इक्वेशन लिख दो भाई। तो सिंपल सी बात है, अगर सेंटर दे रखा है इसका मतलब है कि अल्फा कॉमा बीटा दे रखा है। अल्फा कॉमा बीटा कितना है, 2,3, इसका मतलब दिस वैल्यू इज 2,3। ठीक है, ये अलग है, ऊपर में आपका कॉन्सेप्ट है, नीचे में आपका क्वेश्चन। तो अब कहता है रेडियस कितना है, तो भैया यही तो रेडियस है। कहता है इक्वेशन लिख दो, हाँ लिख देंगे। रेडियस का स्क्वायर, इसका मतलब 4 का स्क्वायर इजिकल टू एक्स माइनस अल्फा, अल्फा मतलब 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस में वाई माइनस बीटा, बीटा मतलब 3 का होल स्क्वायर। हो जाएगा 16 बराबर, अब इसको देखो, इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। यहां से एक चीज और सीखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस में 4 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2ab माइनस का 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 6 ऑफ y। ठीक है, यहां तो दिख रहा होगा। अच्छा, आते आते 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्यों, इसको ले लिया, इसको ले लिया, प्लस देखो यहाँ पे x लेता हूं मैं। ठीक है, x किसमें किसमें है, इसमें है, और कहाँ है x, और नहीं है x, तो ठीक है, माइनस का 4। फिर y लेता हूं, y कहाँ है, यहाँ पे है, तो माइनस का 6 y ले लिया। उसके बाद ये 9 यहाँ है और 16 यहाँ है, 16 इधर है, तो 9 बच गया, तो चलो प्लस का 9। मेरा समझाने का मोटिव ये था कि इसमें हम देख क्या रहे हैं, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें क्या क्या चीजें आता है, एक तो एक्स स्क्वायर आता है, एक तो वाई स्क्वायर आता है, एक एक्स वाला टर्म आता है, और एक वाई वाला टर्म आता है, और एक कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स वाला आया वाई वाला आया, एक कांस्टेंट आया, यही 5 टर्म होते हैं। इसी को हम लोग कह देते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। क्या बोल देते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्किल। आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने क्या कहा, एक तो आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, एक तो वाई स्क्वायर वाला टर्म आएगा, एक तो एक्स वाला टर्म आएगा, एक तो वाई वाला टर्म आएगा,
और एक कांस्टेंट टर्म आएगा। अभी हमने देखा कब आएगा भाई, जब 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 यह तभी आएगा जब जब किसी सर्कल का सेंटर आपको पता होगा। जब किसी सर्कल का सेंटर आपको पता होगा, मान लो अल्फा कॉमा बीटा, और आपको रेडियस भी पता होगा, तब इसका जब इक्वेशन लिखने जाएंगे तो हमें सिर्फ यही मिलेगा, ये सारे टर्म मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास सेंटर 0 0 है और रेडियस r है, तब इक्वेशन में क्या क्या टर्म आता था, तब वहां पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म आता था, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर वाला टर्म आता था, और क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब वही आर स्क्वायर, एक्स वाई आता था क्या, इसमें नहीं आता था। तो अगर अल्फा बीटा दे रखा या कुछ भी, मतलब सेंटर दे, मतलब कहने का मोटिव ये है कि अगर आपके पास सेंटर दे रखा हो एंड साथ ही साथ आपको रेडियस दे रखा हो, तब जाकर के जो जनरल इक्वेशन बनता है, जो जनरल इक्वेशन बनता है किसका, सर्कल का, वह जनरल इक्वेशन क्या होता है हम वही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो होता क्या है जनरल इक्वेशन, समझ लो, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, एक्स वाला टर्म आ गया, और 2g एक्स्ट्रा चीज है, 2gx प्लस 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। इसी को रट जाओ क्योंकि इसी से बहुत सारा क्वेश्चन बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। यानी हमने अब ये सीखा कि सर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0, अगर ऐसा हमको कहीं भी दिख जाए तो हम साफा कह देंगे कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल एंड हुज सेंटर, यानी कि उसका सेंटर भी कुछ होगा और उसका रेडियस भी कुछ होगा। तो अगर इस फॉर्म में हमको दिख जाए, इस फॉर्म में हमको दिख जाए, तो उसका सेंटर हमेशा याद रखना -g एंड -f, यही होता है उसका सेंटर। रेडियस होता है √g² प्लस f स्क्वायर माइनस का c, यही क्या होता है उसका रेडियस। अब बोलोगे सर हमें जो है समझ नहीं आ रहा, ठीक है आ जाएगा, क्वेश्चन करवाएंगे तो आ जाएगा। क्वेश्चन मैं देखता हूं, ऐसा क्वेश्चन अगर होगा तो मैं अभी करवा देता हूं आपको। चलो क्वेश्चन तो मिल गया, -4 6 12 लेना है ना। चलो 4 6, आइए बच्चा क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि एक गिवन सर्कल है, गिवन सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6y और इक्वल टू 12, ये सर्कल दे रखा है। कहता है इसका सेंटर बताइए और रेडियस बताइए, एकदम सीख जाओ, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको बोल रहा है सेंटर बता दीजिए और आपको बोल रहा है कि रेडियस बता दीजिए। अब यहां से कंपेयर करने के लिए सीखो, क्योंकि कंपेयर करने के लिए सीखोगे तभी आगे क्वेश्चन कर पाओगे। और यहां पर से एकदम ध्यान से सुनो कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, सबसे पहले तुमको करना क्या है, जनरल इक्वेशन लिख लेना है।
क्या लिख लेना है, जनरल इक्वेशन। इसका भाई सर्कल का, क्योंकि सर्कल ही तो पढ़ रहे हैं। तो जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। यही तो जनरल इक्वेशन होता है। ठीक है, अगर ये जनरल इक्वेशन होता है इसका मतलब ये सर्कल का जनरल इक्वेशन है। और क्वेश्चन भी कहता है कि हम भी तो आपका उस सर्कल का ही जनरल इक्वेशन दे रखे हैं। तो जनरल इक्वेशन जब सर्कल का दे रखा है और जनरल इक्वेशन हमें सर्कल का पता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जनरल इक्वेशन दोनों बराबर होना चाहिए। तो कंपेयर कर लेंगे उसको। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि अच्छा, इसमें तो एक्स स्क्वायर का टर्म है, तो इसमें भी एक्स स्क्वायर का टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वाई स्क्वायर का टर्म है, इसमें भी वाई स्क्वायर का टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक्स का टर्म है, इसमें भी एक्स का टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अरे हाँ सर, दिक्कत है क्या सर? यहाँ 2g लिखा हुआ है, यहाँ -4 लिखा हुआ है, ये क्या चक्कर है? तो नहीं, इसका मतलब है कि अगर दोनों बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो सबका कोफिशिएंट भी बराबर होना चाहिए। जैसे हम बोलेंगे कि 4a बराबर 4 इंटू 6, तो तुम बोलोगे सर 4 तो 4 ठीक है, अब बीच में गुना होता है नहीं, a जो है ना 6 के बराबर होगा ही होगा। तो हाँ, होगा ही होगा। उसी तरह से इसका मतलब है कि अरे अब समझ में आया कि ओहो, ये x दिया हुआ है, हमेशा यही करना। x दिया हुआ है तो x के बगल में कौन है, प्लस साइन के साथ, प्लस का 2g, तो ले लेंगे प्लस का 2g। तो कहता है एहू वाला x बराबर ही होना चाहिए। इधर क्या है, माइनस का 4, तो माइनस का 4। यानी चलो एक चीज तो हम देख लिए, आगे बढ़ो, ये भी क्लियर हो गया अपना। अब आते हैं यहाँ y है, यहाँ भी y है तो ठीक है, लेकिन y के पहले 2f है, इसका मतलब है कि y के पहले 2f है, आई बराबर होगा किसके, y के पहले 6 है, 6 के बराबर होगा। चलो और कुछ सर, यहाँ पे c है, इक्वल टू के इन्ने है, सर इक्वल टू के उन्ने है, तो सर क्या करें, 12 को इधर लाइएगा तो -12 होगा, यहाँ देखिए उस c का वैल्यू होगा, यानी c का वैल्यू -12 होगा ही होगा। चलो यहां तक कोई दिक्कत? बस हमने क्या किया है, बस हमने कंपेयर कर दिया है। अब यहां से हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, g की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, g का वैल्यू चाहिए। जब g का वैल्यू चाहिए तो देखो तो ये 2 से 2 कट जाएगा 4, और ये माइनस, तो g का वैल्यू हो गया -2। यहां से हमें f की वैल्यू चाहिए, तो सर हाँ f की वैल्यू मिल गया, ये 3 हो गया, यानी f की वैल्यू हो गई 3। सर c की वैल्यू चाहिए, तो ये तो -12 दे ही रखा है। सर हमें g मिल गया, f मिल गया, c मिल गया, तीनों मिल गया, बहुत बढ़िया। बस यही करना है आपको, बस f, g और c जिस दिन आपने निकाल लिया, सर्कल आपका कहानी खत्म। सर्कल इतने हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो कहता है g मिल गया, f मिल गया, c मिल गया, कोई बात नहीं। सर कैसे कोई बात नहीं, हमको बोलता है सेंटर निकालो, रेडियस निकालो, तो ठीक है, हम जानते हैं कि अगर यह अगर रहता इक्वेशन, तो इसका जो सेंटर होता क्या होता, -g -f, ये तो सेंटर होता, और इसका रेडियस होता √g² प्लस f² -c। इसका मतलब है कि आपको ये सेंटर, या सॉरी, ये g दे रखा, ये f दे रखा, एंड ये c दे रखा। ठीक है, अब सेम चीज तो यहां भी होगा। तो ये जो आपने g निकाला है ना, ये g एक्चुअल में इसके लिए है, f एक्चुअल में इसके लिए है, c एक्चुअल में इसके लिए है। ठीक है, तो हमने क्या किया, f निकाल लिया, g निकाल लिया और c निकाल लिया। तो आराम से अब इसका सेंटर रेडियस लिख सकते हैं। कैसे,
इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर इसका हो जाएगा माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस जी, जी का वैल्यू कितना है -2, तो माइनस माइनस तो फॉर्मूले में था, लेकिन जी का वैल्यू -2 रखेंगे तो +2 हो जाएगा। का मतलब है कि +2 कॉमा माइनस एफ, एफ का वैल्यू 3, तो माइनस तो फॉर्मूले से तो -3, इसका मतलब 2,3 इसका क्या हो गया, सेंटर। तो इसका इसका सेंटर की बात करो तो 2,3 हो गया। तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस इसका होगा √g², जी तो यही था ना, तो 4 प्लस एफ स्क्वायर, तो 3×3=9, माइनस सी, तो माइनस तो फॉर्मूले में था, लेकिन सी का वैल्यू खुद में माइनस है, तो माइनस अब माइनस प्लस 12, कितना हो गया 9×4=13, तो 12 दूनी 24 1 25, यानी 5, √25 तो 5 हो गया। ठीक है, तो ये निकल गया इसका सेंटर और रेडियस। ठीक, अब कहोगे सर तो ठीक है, कहीं हमको एक क्वेश्चन ऐसा ई दे देगा तो आपको हमेशा इसको लिख लेना है, कंपेयर कर लेना है और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। अब याद रखो, चलो तुमको उल्टा करके दिखा देते हैं। अगर इससे ये आ गया है तो इससे भी यही आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। आओ देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये दे रखा होगा, आपको ये दोनों निकालना होगा। अब हम कह रहे हैं क्वेश्चन में ये दोनों दे रखा होगा और उसको आप निकालो तो ये आना चाहिए। देखते हैं करके, चलो 2 - 3 अब 5, मतलब अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन क्या है कि आपके पास सेंटर सेंटर दे रखा है 2, एंड कहता है कि रेडियस जो है ना वो 5 यूनिट है। तो हमको इसका इक्वेशन बता दो, हमको इसका इक्वेशन बता दो। देखो भाई, जो मैंने आपको बोला, ये दोनों दे रखा है और ये चीज आपको निकालना है। ठीक है, चलो आगे आओ। ले कहाँ गया जी, हाँ यहाँ देखते हैं। देखो भाई, हमको तो पता है कि अगर सेंटर ये दे रखा है तो अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि ओहो ये दे दिया हमको ऐसे, और यहाँ पे सेंटर दे दिया 2, -3, और रेडियस दे दिया आपका 5। हमको तो पता है कि अच्छा इसको तो XY मान लेना है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, या इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता रखे हैं, क्या होता है R² बराबर x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर। अल्फा बीटा कौन है, यही तो आपका अल्फा है, यही तो आपका बीटा है। बहुत सारे बुक में इसको h बोलेगा, इसको k बोलेगा, बहुत सारे बुक में इसको x1 बोलेगा, इसको y1 बोलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे बुक में a बोलेगा, b बोलेगा। ठीक है, मैंने काफी सारे बुक स्टडी कर रखा है, इसलिए मुझे पता है ये नोटेशन दे रखा होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे तो C1 एंड C2 दे देता है, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इतना याद रखना, दो तो कोऑर्डिनेट है, उस कोऑर्डिनेट्स का यूज करना। तो भैया R² क्या है 5, तो रख दो 25, x माइनस अल्फा कितना है 2, तो रख दिया यहाँ पर 2 का हो गया स्क्वायर, y माइनस बीटा कितना है -3, ध्यान देना बीटा है -3, इसका मतलब क्या समझते हो, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, चलो आ गया, तो सॉल्व करो। 25 इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 4x प्लस में a² प्लस b² मतलब 9 हो जाएगा, और प्लस का 6y। हम देखो सॉल्व कर रहे हैं कैसे, x² ये खत्म, प्लस में y² ये खत्म, x वाला टर्म लेते हैं माइनस का 4x प्लस का 6y इक्वल टू, देखो 25 इधर है और 9 इधर है, 4 इधर है, तो 9×4 13, तो 13 जा करके इधर 25 में माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 12। देखो तो बच्चा, क्या सेम इक्वेशन है, क्या सेम इक्वेशन है, x² y² -4x प्लस 6y, देखना ध्यान से,
सेम इक्वेशन मिलेगा आपको, सेम इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y बराबर 12। बात समझ में आ गया? मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बाद अब कहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म तो देख लिए, अब कहेगा कि भैया वो सब छोड़िए, हमको बताइए अगर एगो सर्किल दिया हुआ है और उसका सेंटरवा हमको नहीं पता है, हमको सेंटर उंटर नहीं पता है, हमको क्या पता है, हमको क्या पता है, इसका डायमीटर पता है, डायमीटर का एंड पॉइंट, ई वाला एंड पॉइंट x1 y1 और ई वाला पॉइंट x2 y2। मतलब देखो x y नहीं है, ये इक्वेशन में नहीं है, ये दे रखा होगा। जैसे मान लो कि ये 2,3 दे रखा होगा और ये वाला टर्म में दे रखा होगा, मान लो ये 4,5 कुछ भी दे रखा होगा। कहता अगर डायमीटर, और ये क्या दे रखा है, डायमीटर, अगर डायमीटर है तो हम कैसे बनाएंगे? देखो बनाने का बहुत सारा तरीका है। इसका जनरल इक्वेशन मान लोगे, इसको सेटिस्फाई कराओगे, इसको सेटिस्फाई कराओगे, तुम्हें पता है कि ये वाला मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट आराम से निकाल लोगे, x1 प्लस x2/2 5 प्लस 3/2 मिड पॉइंट निकाल लोगे, बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हम एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला आपको दे रहे हैं ताकि अगर याद रहेगा तो और जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला कैसे? सिंपल वही करते हैं, क्या यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला निकालोगे तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस हमें पता ही नहीं है। तो अब पढ़ो, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि भैया एगो जब सर्कल होता है, जब एगो सर्कल होता है तो अगर यह क्या है, जीवा, जीवा माने डायमीटर, डायमीटर से इसके परिधि पर बना हुआ कोण, मतलब डायमीटर से इसके सरकमफेरेंस पे बना हुआ कोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। ये पढ़ा होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर ये 90 डिग्री का है तो इस लाइन का, अब फिर आ जाओ यहाँ, इस लाइन का और इस लाइन का दोनों के बीच में 90 डिग्री बना हुआ है। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप अगर m1 था और इस लाइन का स्लोप अगर m2 था और दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री बन रखा है, तो आपको पता है कि m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। ये आपको पता है क्योंकि मैंने बता रखा। अब बोलोगे सर स्लोप, ठीक है कह रहे हैं, स्लोप फिर कैसे निकालेंगे? आपको फिर बताया था कि अरे भैया अगर कोई दो गो पॉइंटवा आपको मिल जाए, मान लो कि ये x, y है, मान लो कि ये अल्फा, बीटा है, तो इसका स्लोप कैसे निकलता है? तो स्लोप कैसे निकलता है, तो ये इसको मान लेते हैं y x1 y1 x2 y2, क्या करते हैं y1 माइनस y2 मतलब y माइनस बीटा बटा x माइनस अल्फा, इसी से तो क्या निकलता है, स्लोप निकलता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा। आगे बढ़ो, हमने कहा कि एक सर्कल, इस सर्कल का एक ठो डायमीटर यहां दे रखा है x1 y1, यहां दे रखा है x2 y2। ठीक है, अभी हमने बना, अगर यह डायमीटर है, अगर यह डायमीटर है तो कहीं भी कोण बना लो, कंफर्म है कि ये 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। और इस पे अगर 90 डिग्री कोण बना, चुके हमें इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन के लिए कंफर्म है कि उस सर्कल के ऊपर कोई ना कोई एक जनरल पॉइंट हमको लेना पड़ेगा। तो जो जनरल पॉइंट हम ले रहे हैं वह जनरल पॉइंट x, y हमने ले लिया। अब मान लो इसको a, ये मान लो b, ये मान लो c। आपको मैंने बताया है क्या कि अगर मैं स्लोप निकाल दूं इसका भाई ए बी का और गुना कर दूं, स्लोप निकाल दूं इसका भाई BC का, तो ये -1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री बना हुआ है। और आपको पता है कि भैया ए बी का स्लोप कैसे निकलता है, तो वही y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। चलो y माइनस y1 कुछ कर सकते हो, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 गुना इसका स्लोप निकालो, तो y माइनस y2, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 बराबर -1। अब इसको थोड़ा गुना कर दो,
गुना करोगे तो y माइनस वाई वन, क्योंकि ये गुना में है तो y माइनस वाई टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये भी तो गुना में है, ये गुना ये और उसको उन्ने ले जा रहे हैं, और उन्ने छोड़ो ना, माइनस का इन्ने लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। या चलो बात कर ही देते हैं, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू। कन्फ्यूज मत होना, यहाँ प्लस प्लस नहीं है कि इसका एलसीएम लिया जाएगा, क्योंकि 5/3 गुने 3/5, तो ऊपरे ऊपरे हम गुना कर देते हैं, नीचे नीचे गुना कर देते हैं, बस वही किए हैं। अब देखो इसको हम एन ला रहे हैं तो माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, तो एक्चुअल में क्या बन जाएगा देखना, y माइनस वाई वन बन जाएगा y माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू प्लस एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू बराबर 0। ये क्या बन जाएगा इसका डायरेक्ट इक्वेशन। क्लियर है? आगे बढ़ो। कहने का मतलब ये है बच्चा, अगर कोई सर्किल है, सर्कल के पास हमारे पास अगर यहाँ पर तो सेंटर नहीं है, अगर कोई डायमीटर दे रखा है, डायमीटर में क्या दे रखा x1 y1, ये दे रखा x2 y2, तो इसका डायरेक्ट इक्वेशन हमको याद रखना है। क्या बहुत आसान है, y माइनस वाई वन इंटू एक्स वाई माइनस वाई टू प्लस में x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू बराबर 0। यही इक्वेशन आपको याद रखना है। ठीक सर, क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन कहेगा एक तो सर्कल, सर्कल का 2 डायमीटर, ये कहेगा 2,3 और ये कहेगा 3,4। तो बताइए इसका इक्वेशन लिख दो, x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला में पुट कर दो। बहुत सारा तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वही मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा हूं किस किस टाइप से क्वेश्चंस आएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन समझो। पहले तो मान लो कि सर्कल दे रखा हो, चलो क्या होगा कि सर्कल दे रखा होगा, मान लेते हैं कि एक सर्कल यहां दे दिया, एक सर्कल यहां दे दिया, एक सर्कल यहां दे दिया। सबको बताने का तरीका है, मैं बता देता हूं। पहला टाइप का क्वेश्चन यही होगा कि भैया इसका एक ठो पॉइंट दे दिया है, ठीक है, ये पॉइंट दे रखा है, मान लो कि ये पॉइंट x1 y1 है, सर्कल पर का पॉइंट दिया है, एक ठो सेंटरे दे दिया है, सेंटर दे दिया है अल्फा कॉमा बीटा, कहेगा रेडियस निकाल दो। तो सुनो, अगर कुछ नहीं समझ में आए, कोई फॉर्मूला नहीं आवे, तो एक गो जनरल फॉर्मूला याद रखो और जी एफ और सी निकालने का प्रयास करो। हमेशा हम जनरल फॉर्मूला मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0। और चूंकि ई वाला इसी का तो इक्वेशन ये है, इसका मतलब ई वाला पॉइंट जो है ना, इसको पक्का सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये x1 y1, अगर मान लो ये 2,3 है तो x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3 इसमें रख देना, वहां से g f और c कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा। फिर एक तो पॉइंट ये देखो सेंटर, तो आपको पता है कि यहां से g निकालोगे, g बराबर ये, f बराबर ये और c बराबर ये, रेडियस आपको निकालना था। तो g f और c 3 इक्वेशन मिल जाएंगे। ठीक है, 3 इक्वेशन g f c निकल जाएगा। दूसरा बोलेगा एक पॉइंट यहां दे रखा है, एक पॉइंट यहां दे रखा है, एक पॉइंट यहां दे रखा है, ये तीनों पॉइंट दे दिया, कहता है इसका इक्वेशन निकाल दो। सिंपल, इसको भी इसमें सेटिस्फाई करा देना, इसको भी और इसको भी, तीन को सेटिस्फाई कराओगे तीनों मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा बोलेगा इस तरह से आपको ये दे रखा, ये दे रखा, ये डायमीटर दे रखा, ठीक है, डायमीटर दे रखा, तो आपको पता है मीट, मान लो कि ये 2,3 है, अब मान लो कि ये आपका 6,8 है, तो बोलेगा अब निकाल दो, क्या निकालना है? तो भैया आप इसका सेंटर निकाल देना। अगर फॉर्मूला याद नहीं है, तो डायमीटर दे रखा है और डायमीटर देने के बाद आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है, तो करना क्या है कि यहां से 2,3 6,8 दोनों के दोनों को, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम से x1 प्लस x2 मतलब 6 प्लस 2 8/2, यानी ये 4 हो जाएगा, और 8 प्लस 3
11 हो गया, चलो मान लो कि 9 हो गया, 9 + 3 12, 12/2 6, यानी कि 6, यानी कि ये इसका सेंटर मिल गया। जैसे ही ये सेंटर मिल गया, इसका मतलब है कि हमको रेडियस भी मिल जाएगा। कैसे? ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, यहां से डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि यही डिस्टेंस तो रेडियस है। तो इन दोनों पॉइंट से अगर डिस्टेंस, इस वाला और ये वाला पॉइंट से डिस्टेंस निकालोगे तो कंफर्म है कि रेडियस मिलेगा। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है? अंडर रूट दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर, 4 - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4, 6 - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9, अंडर रूट 13 हो गया। ये दे रखा, ये दे रखा, सेंटर दे रखा, इक्वेशन लिख दो। इक्वेशन कैसे लिखोगे भैया? एक्स स्क्वायर मतलब वही एक्स माइनस अल्फा माने 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा और स्क्वायर बराबर 13। कहने का मतलब जैसा जैसा इक्वेशन वैसा वैसा आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देंगे और क्वेश्चंस करवा देंगे। अच्छा एक चीज और, ये तो मैं भूल ही गया बताना, एक चीज बस थोड़ा सा ध्यान लो। अगर कभी भी मान लो ऐसा दे रखा है 2x² प्लस 2x² प्लस 2y² प्लस 2gx प्लस 6y, ऐसा कुछ दिया रखे, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में मानना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या मानते थे? x² प्लस y। कहने का मतलब x² के कोफिशिएंट को हमेशा 1 बनाना है। तो करेंगे क्या, इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, इसको डिवाइड, तो सबको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, ये बाद वाला लेक्चर जरूर देखना, उसमें क्वेश्चन जरूर करवाएंगे। ठीक है, और बहुत पहले इसको रिवाइज करके आना, बस इतना ही आपको पढ़ना है। और सर्कल में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।